पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, मैं भारती परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हैं PSSM के इस मंच पे। आप सभी जानते हैं, इस मंच पर हम ऐसे ध्यानियों से, ऐसे पिरामिड मास्टर से मिलते हैं जिनकी ध्यान की जर्नी हमें प्रेरित करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम मिलने वाले हैं भूमिका चिप्पड़ से और उनके अनुभवों के बारे में हम जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, आपकी पढ़ाई और ध्यान के पहले, यानी ध्यान आपने जब शुरू किया उससे पहले आप क्या करती थी? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन मैम। मैं जब ध्यान से जुड़ी हूँ उसे 2 साल हो चुके हैं। 2020 के आसपास मैं ध्यान में जुड़ी थी। और ध्यान में जुड़ने से पहले जब मैं कहूँगी कि स्टूडेंट की जो लाइफ होती है, उसी लाइफ में जैसे हम चल रहे हैं, बट मेरे अंदर हमेशा एक क्वेश्चन होता था। जैसे मैं एक पूजा परिवार से आती हूँ जहाँ पर पूजा मंत्र बहुत चैंट किए जाते हैं। जैसे मेरे परिवार में जैन जैसे नवकार मंत्र होता है, उनका बहुत चैंटिंग होता है, क्योंकि हमारे जो भगवान है, हम उन्हें महावीर स्वामी कहते हैं, तो उनका चैंटिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं सोचती थी कि क्या सच्ची में सिर्फ चंद मंत्र या तंत्र से इनसे करने से हम पहुंच जाएंगे, हमें मोक्ष मिल जाएगा? तो ऐसा ही क्वेश्चन करते करते 14-15 साल मुझे हो गए थे। और कुछ 8th स्टैंडर्ड में जैसे मैंने हमारा स्टार्ट किया, तो हमारी एक मैम थी, मराठी मैम, लता दरेकर करके। तो उनका जैसे उन्होंने हमें हमेशा बोला कि अगर आप ध्यान करोगे ना तो आपका जो शरीर है वो बहुत लाइट फील करेगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा आपको। मैंने कभी इतना सीरियसली लिया नहीं, बट वो हमेशा हमें 15 मिनट, कम से कम 20 मिनट उनके लेक्चर में वो करवाते थे। तो हमने कम से कम 1 साल कंटिन्यू उन्होंने हमें 15 या 20 मिनट ध्यान करवाया होगा। और वो हर बार एक ही बोलते थे कि अपने आसपास आंखें बंद करके देखो कि तुम्हें पहाड़ दिख रहा है क्या, तुम्हें नदियाँ दिख रही है क्या। और मुझे बहुत ऐसे साउंड्स अच्छे लगते थे सुनने में। तो मैंने फिर जब उनके साथ 1 साल ध्यान किया तो काफ़ी अच्छा लगता था। और वो हमेशा हमें लास्ट में बोलते थे कि अपने दोनों आँखों के बीच जो ऊपर हमारी थर्ड आई है, वहाँ देखो कि क्या तुम्हें वहाँ पर एक दिया दिख रहा है, क्या वो जोत दिख रही है। तो लास्ट में जैसे वो बोलते थे, मुझे अच्छा लगता था कि मैं देख तो पा रही हूँ, अच्छा लग रहा है। पर बाकी कोई फ्रेंड्स को मैं पूछती थी मेरे कि तुम्हें दिख रहा है क्या ऐसा कुछ, तो बोलते थे नहीं, तुझे कैसे दिख रहा है। बोलती थी ठीक है, कोई बात नहीं, होता होगा। फिर चलता हुआ चला। फिर जब वो मैम से मेरा साथ छूट गया तो ध्यान से भी मेरा तभी साथ छूट गया। तो 9th 10th 11th 12th मैंने ध्यान नहीं किया। फिर जब धीरे धीरे मेरा प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स का स्टार्ट हुआ, तो जैसे फर्स्ट मेरा जो फाउंडेशन का अटेम्प्ट था, CA फाउंडेशन का, वो तो मेरा काफ़ी अच्छे से हो गया। बट जो मेरा इंटर का अटेम्प्ट था उसमें जैसे मैं पहले अटेम्प्ट में नहीं निकल पाई। तो जैसे मैं कहूँगी कि मैंने 14 to 16 आवर्स उस पीरियड में, जहाँ कोरोना स्टार्ट ही हुआ था बस, क्योंकि मेरा जो अटेम्प्ट था वो कोरोना के पहले वाला अटेम्प्ट था। और वहाँ देने से पहले जब मैं रह गई और मैं पास नहीं हो पाई तो बहुत झटका लग गया। तो मैंने फर्स्ट मेरा जो फेलियर होता है वो देखा, और जब देखा तो ऐसा लगा कि यार लाइफ में फेलियर्स भी होना ज़रूरी है। फिर जैसे धीरे धीरे आई एक्चुअली वेंट इनटू डिप्रेशन। मैं 4 से 5 महीना डिप्रेशन में थी और मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर पाती थी, क्योंकि 14 to 16 आवर्स आप अगर बोलो, और मैं सिर्फ रोती थी। किसी को कुछ समझ आता नहीं था कि क्यों रो रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है इसका। फिर मैंने जब इन सब को छोड़ के आगे बढ़ने का ट्राई किया, तो एक ऐसा फेज़ आया मेरे लाइफ में जहाँ पर मुझे अचानक से ही, जैसे हमारे एंजल्स होते हैं, हमारे जो गार्डियन एंजल्स होते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल नंबर्स होते हैं, जैसे वो अचानक से ही मेरे लाइफ में एंटर हुए। तो
मैं बहुत ज़्यादा उनको भी थैंक यू करती हूँ कि वो मेरे साथ जुड़े और मेरे साथ उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो वैसे वैसे हमारा फेस चलता रहा और इसमें एक बात ऐसी भी हुई जहाँ पर मुझे एक ट्रिगर पॉइंट आप कह सकते हैं मुझे ट्रिगर हुआ। जो पत्री सर कहते हैं ना कि बुक्स पढ़ो बुक्स पढ़ो बुक्स पढ़ो, आई थिंक वो बुक्स का इम्पोर्टेंस मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने जैसे बुक्स का रिकमेंडेशन तो मुझे बाद में समझ में आया कि सज्जन संगत क्यों इम्पोर्टेंट है और बुक्स रीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। बट ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ऐसा जो एक बुक है, वो बुक आई थिंक सभी मास्टर्स को पढ़ना चाहिए। वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी स्पिरिचुअल बुक है जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो मेरा वहाँ एक टर्निंग पॉइंट था मैम। यस, जैसे अभी आपने स्वाध्याय के बारे में बताया, तो इनके अलावा आपने कौन सी बुक पढ़ी है और उसमें से आपने क्या सीखा है? जैसे मैंने अभी आपको ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो हमारे परमहंस योगानंदा द्वारा लिखित बुक है, वो आपको अनुचित करवाई है। तो वैसे ही मैंने पत्री सर की पाकक्षेत्र जो उन्होंने खुद लिखी है वो पढ़ी है। फिर कॉन्वर्जेशन विद महाअवतार बाबा जी, वो एक बहुत सुंदर बुक है, मैं कहूँगी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, जिनमें सीता माँ ने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है, जो रामायण में उन्होंने जितना कुछ देखा है, जितना कुछ कहा है और जो एक्चुअल में सच है वो। और फिर द स्पिरिट लॉज, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, वो भी एक बहुत सुंदर किताब है, मैं कहूँगी। और ऐसी काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हैं मैम। अभी मेरी रीसेंट किताब जो चलने वाली है वो तुलसी दल है। तो हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैम। अभी जैसे हमने स्वाध्याय और पुस्तकों के बारे में बात की, आपके ध्यान के अनुभव कैसे रहे, उस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। मैम, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। जैसे पत्री सर कहते हैं ना हमें कि आपको अनुभवों के पीछे नहीं भागना है, आपको ध्यान ज़रूरी करना है। और ऐसे हमारे बहुत सारे मास्टर्स हैं जो पुस्तकों के साथ जुड़ के उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए हैं। तो जैसे जैसे मेरा ध्यान की यात्रा आगे बढ़ती चली गई, तो एक एक्सपीरियंस ऐसा है मैम जहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन था कि एक्चुअल में स्पिरिट वर्ल्ड कैसा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड एक बुक मैंने पढ़ी है, तो वो स्पिरिट वर्ल्ड वाली जो बुक है उसमें ऐसा लिखा है कि द सोल स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम स्टेज 4 रेल्म 5। ऐसा वो लिखा है कि न्यूट्रल से सारी सोल्स, जो हमारी न्यू बर्थ सोल्स होती है, वो स्टार्ट करती है। तो जैसे जैसे मैंने ये पढ़ा तो मेरे ध्यान में बैठ गई फिर से कि मुझे देखना है क्या होता है करके। तो जैसे जैसे मैंने ध्यान किया तो वन बाय वन क्वेश्चंस आने लगे। और जैसे हम ध्यान करते हैं तो जैसे हमें पहले तो काला काला दिखता है, बहुत ब्लैक ब्लैक दिखता है, बट जैसे जैसे आप ध्यान करते रहते हो तो स्ट्रॉन्ग होते जाते हो आप, इंटरनली भी और इमोशनली और स्पिरिचुअली भी। वैसे वैसे ही जैसे मैं बैठी थी और कुछ 15-20 मिनट हुए रहेंगे मुझे, तो एक एक्सपीरियंस ऐसा आया जैसे हम बैठे हैं वैसे ही पत्री सर और काफ़ी सारे मास्टर्स बैठे हैं मेरे साथ। मैं अकेली थी पर रूम में। तो जैसे मेरी एस्ट्रल बॉडी जो है वो मेरे शरीर से निकली और मैं ये देखती हूँ कि जब हमारा ध्यान से दिसंबर वाला जो इवेंट होता है हमारे 10 दिन का, उसमें जैसे मैं ये देखती हूँ दिसंबर लास्ट में, वहाँ देखती हूँ कि जैसे अर्थ है हमारी, वो अर्थ ऐसे घूम रही है, हमारी नेचुरल जो अर्थ ऐसे घूम रही है, उसके ऊपर कम से कम 248x248 का पिरामिड है जो पूरा गोल्डन है। उसमें सारे ब्रिक्स लगे हुए हैं और वो ब्रिक्स भी एकदम सिंक्रोनाइज्ड है। तो जैसे वो बन रहा है, वो जैसे पिरामिड बन रहा है, वैसे ही पत्री सर भी उसके साथ में आ रहे हैं ऐसे। और वैसे ही वो अर्थ के ऊपर जैसे वो सारे पिरामिड्स की, जितने भी पिरामिड्स हैं हमारे अर्थ पे, वो सारे जैसे वो अर्थ के थ्रू, वो पिरामिड के थ्रू उसके अंदर एनर्जीज फॉर्म हो रही है। और वैसे ही जैसे मैं वो देख रही हूँ तो जैसे पत्री सर मेरे को बोल रहे हैं, हाँ तुम क्या कर रहे हो इधर, जाओ इधर से। फिर मैंने बोला, अरे सर मैं तो आपसे बात करने आई थी। फिर सर बोलते हैं, कोई एक और मास्टर वहाँ पर उनके साथ में थे जो शायद अर्थ फॉर्म में, हमारे एस्ट्रल फॉर्म में नहीं थे, जो फिजिकल फॉर्म में उसमें नहीं थे।
डिफरेंट फॉर्म में थे। और कुछ उनकी आंखें ऐसी बहुत लंबी लंबी सी, बड़ी बड़ी सी आंखें उनकी, बहुत पतला सा मुंह, और एकदम ऐसे स्ट्रेट खड़े हैं वैसा। तो वो उनसे बात कर रहे हैं कोई और लैंग्वेज में, और मैं सुन रही हूँ बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है। फिर जैसे पत्री सर ने जैसे मैंने आपको भी टच किया वैसे उन्होंने उनको टच किया स्ट्रॉन्ग, ऐसे मतलब ऐसे पकड़ा, जैसे वो दोनों मिक्स हो गए, एक हो गए। और जैसे वो पिरामिड के साथ में वो दोनों साथ में बैठ गए, और वो पिरामिड जैसे अपने कॉस्मिक एनर्जीज के थ्रू सारा उसमें एनर्जी फॉर्म हो रहा है, और वो पूरा अर्थ अपना लाइट हो गया है। ऐसा मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है जो मैं कहूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है। और जैसे ये करते करते भी मेरा एक एक्सपीरियंस और आया है जो अभी रिसेंट है, 23 जुलाई 2023, जो मैं कहूँगी जो हमारे कंचन सचिन गुप्ता जो सेंटर है हमारा एरोली में, मैं कंचन माँ और हमारे 2 और मास्टर्स हैं, भूमि जी हैं और एक आरती जी करके हैं। तो जैसे उस दिन हमारा अचानक से प्लान हो गया ध्यान करने का, तो वहाँ एक एक्सपीरियंस ऐसा आया जैसे हम जा रहे हैं ध्यान करने के लिए, हम बैठे, हमने अपने हाथ पकड़े हुए हैं, हम ऐसे नहीं बैठे थे, हमने हाथ पकड़ के बैठे थे। तो हाथ पकड़ के बैठे हैं और हम देख रहे हैं कि हम चारों की जो बॉडीज़ है, एस्ट्रल बॉडीज़ है, जैसे वो निकली फट से, और निकलने के बाद सबसे पहले हम गए तिरुवनंतपुरम, फिर वहाँ से गए हम तिरुपति जी। तिरुवनंतपुरम हम गए बट वहाँ हमें कुछ समझा नहीं, फिर मैंने उनको बोला चलो तिरुपति चलते हैं। तिरुपति चले, तिरुपति में देखे हैं कि वहाँ बहुत सारे योगीज, बहुत सारे मास्टर्स बैठे हैं। और जैसे हम वहाँ बैठे हैं तो जैसे हम बैठे हैं तो वहाँ जैसे यज्ञ चल रहा है, तो यज्ञ चल रहा है तो हम बोल रहे हैं कि अच्छा चलो हम भी बैठ के देखते हैं क्या होता है। वहाँ 18 सीढ़ियाँ हैं, और वहाँ 18 सीढ़ियों में हम चल रहे हैं, 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1। और वहाँ से जैसे उतर रहे हैं हम, तो अंदर जो उनका मूर्ति है वहाँ सारे योगिनीज मतलब जो माताएं होती हैं वो बैठी हैं, और जैसे वो बैठी हैं और हम उनके साथ बैठे हैं, पर हम बैठे नहीं हैं, पर हम बैठे हैं वैसा। तो हम वहाँ बैठे हैं और हम वहाँ उनसे बात कर रहे हैं। जैसे हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो हमें बोल रहे हैं कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, कैसे हो, मतलब क्यों आए हो वैसा। तो जैसे हमारी आवाज़ें तो आ रही उनको, बट हम नहीं समझ पा रहे कि वो कैसे और बात करना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमने शायद 15-20 मिनट उनसे ध्यान किया होगा। फिर ध्यान करते करते जैसे पोर्टल ओपन होता है हमारा, तो जो तिरुपति जी हैं एक्चुअल में, उनकी जो ऊर्जा है उनके साथ जब हम बैठे कनेक्ट हुए, तो जैसे एक पोर्टल ओपन हो गया, जैसे बहुत पोर्टल ओपन हो गया, और वहाँ से हम निकले। जैसे वो प्लेटफॉर्म है 18 सीढ़ियों का, उसके अंदर हम जब गए, वहाँ से उसके राइट साइड में एक और प्लेटफॉर्म है, जैसे उसके अंदर हमें जाने को कोई बोल रहा है। तो वहाँ हम जैसे गए तो हमें हमारे मास्टर्स बोल रहे हैं कि आप चलिए हमारे साथ आइए। तो हम हम चारों ने हाथ पकड़ के रखा था, राइट। तो चारों जैसे वो फेज़ में जा रहे हैं, और जब हम वहाँ पहुँचे तो हम देखते हैं कि वहाँ एक महल है, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है बट क्लाउड्स पे फॉर्म किया हुआ महल है। तो फिर जैसे हम वहाँ कह रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं उनसे कि अच्छा आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप कौन, और वहाँ बहुत अच्छे सब लोग स्माइल करके हमारा वेलकम कर रहे हैं, चलिए आइए। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो जाते हैं। तो जैसे हम गए ना वहाँ पर, तो वहाँ एलिवेटर, जो हम यहाँ पर लिफ्ट बोलते हैं ना, वहाँ एलिवेटर करके कुछ तो था जिससे हमें ट्रांसपोर्ट किया गया। तो जैसे मैं और जैसे बहुत बड़े मॉल के हमारे एलिवेटर्स होते हैं ना, वैसे ही सेम था, बट बहुत अलग अलग कलर्स के थे वो। तो हम वैसे वहीं से ऊपर पहुँचे, और पहुँच के हम देखते हैं कि वहाँ पर ऐसे जैसे पानी कैसे आता है वैसे ही वहाँ से ऊर्जा आ रही है। तो जैसे जैसे हम वहाँ आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि वहाँ से ऊर्जा आ रही है, और जैसे ऊर्जा देख रहे हैं हम तो बहुत कलरफुल है। अब ये क्यों हो रहा है, एस्ट्रल क्यों हो रहा है ऐसा। तो मैंने बोला क्वेश्चन नहीं करना है। जैसे पति सर कहते हैं एक्सपीरियंस, अनुभव करना है, आपको पीछे जाना नहीं, एनालाइज नहीं करना है उसे।
तो मैं वहाँ देखी तो ऐसे 7 सर्कल में था, जैसे 7 सर्कल्स में होता है ना, वैसे ही हर एक इसके ऊपर हमारी हायर सेल्फ बैठी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, वैसे ही 1 2 3 5 7 में हर एक से ऊर्जा आ रही है। तो हमें कहा जाता है कि आप वहाँ खड़े हो जाइए, तो हम वहाँ खड़े होते हैं। वहीं पर महाअवतार बाबा जी आते हैं पैरेट के रूप में, और पैरेट के रूप में वो और पति से कोई अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हमें देख के हंस रहे हैं। मैंने बोला ये भी अच्छा है। फिर पत्री सर आते हैं, हमसे पूछते हैं और बेटा, वो बोलते ना, और डियर फ्रेंड कैसे हो, कहाँ आए हो। तो मैंने बोला पत्री सर हमें तो आना था यहाँ पर, और हम ध्यान करने बैठे थे तो हम आ गए आपके पास। तो महाअवतार बाबा जी कुछ और बोल रहे हैं उनको, और वो उन्हें देख रहे हैं ऐसे, और वो उन्हें देख रहे हैं सर, और हम हंस रहे हैं। फिर हम वो ये ऊर्जा लेती लेती हमने बात की उनसे, और फिर जैसे हमने बोला कि पत्री सर अभी हमें क्या करना चाहिए ऐसा, जैसे उन्होंने बोला कि 108 पिरामिड का जो आपका संगम है, जो आपका क्या बोलते हैं उसे, संकल्प। हाँ संकल्प है, राइट। हाँ। तो संकल्प जो है वो पूरा होना है, शंपा माँ सबके साथ में हमने जो रखा है वो पूरा होना है। तो मैंने बोला यस सर, वो होगा ज़रूर। फिर जैसे जैसे हमने जैसे जैसे हम बात करते करते जाए, तो ऐसे सब हमारे सामने हाय 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 करके फिर हम जब नीचे उतरे वहाँ एलिवेटर से, तो पत्री सर ने कहा कि चलो अब तुम्हें जाना है, तुम्हारा काम बाकी है। तो हम जैसे फिर से हम वही फेस से फिर से हम नीचे आ रहे हैं, तो फिर से हम वो जो पोर्टल खुला था वहाँ से हम निकल रहे हैं। सारे योगिनीज हमें बोल रहे हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आते आते हम देखते हैं कि जो तिरुपति जी का जो मूर्ति है वो ऐसे हमारे सामने खड़ा हो गया। हाँ। और वो एकदम ब्लैक कलर की होता है ना, तो और उनका गोल्डन कलर का ये था, मतलब उसमें गोल्डन स्ट्रिप्स थी। तो मैंने बोला कि अच्छा आप आए हैं तो मैं आपको शुक्रिया कहती हूँ कि आपने हमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस कराने दिया, और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। तो जैसे वो बोलते हैं कि ऐसे खड़े रहते हैं, वो ऐसे खड़े रहते हैं। तो मैंने उनको बोला कि चलिए हमारे साथ चलिए। तो बोलते हैं नहीं, हमारा काम हो गया है यहाँ पर, आप चाहिए करके। फिर जैसे वो उनकी जो चूनर है, वो चूनर एक स्लाइड बन जाती है, और वो स्लाइड से हम फिर से अपने बॉडी में आते हैं ऐसा। तो मैं सोच रही थी कि शायद सोचना नहीं चाहिए एब्सोल्युटली, पर जैसे जैसे वो हम चढ़ रहे हैं उसके ऊपर, वो होल कन्वर्ट होके हम फिर से कंचन माम के घर पे तो आ गए। फिर हम ऊपर देख रहे हैं, हम नीचे देख रहे हैं, हम ऊपर नीचे देख रहे हैं। फिर बोलते हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, आए हैं। फिर जैसे हम बाहर निकलते हैं ना, तो मैं 15-20 मिनट तो उठ ही नहीं पाई, क्योंकि मैं सो गई वहीं पर। और बाहर आने के बाद कंचन माँ और सचिन सर और बाकी सारे जो मास्टर्स थे, भूमि जी और आरती जी, कम से कम एक घंटा और 15 मिनट का ये ध्यान हुआ था, और हमने टाइम नहीं लगाया था, हम ऐसे ही बैठे थे ध्यान में। और कुछ ऐसे होने के बाद सबके एक्सपीरियंसेस काफ़ी हद तक सिमिलर थे, बट जैसे किन किन की जो मास्टर्स उन्होंने क्लियर देखे हैं, किन्होंने लक्ष्मी माता को देखा, किन्होंने संतोषी माता को देखा। तो मैंने बोला कि शायद हमारा ये मिलना बहुत ज़रूरी था, तभी ये ऐसा हुआ है वैसा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस था मैम मेरा। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस थे आपके। बातों बातों में आपने पिरामिड का जिक्र किया, आपने पिरामिड में कभी ध्यान किया है, और उसके अनुभव हमें साझा कीजिए। श्योर। जहाँ हमारा ये मुलन पिरामिड है, तो मुलन पिरामिड का भी मुझे इंट्रोडक्शन जो हुआ था वो खारगर से ही हुआ था, क्योंकि हमारा खारगर में एक सेंटर है, सेक्टर 12 सेक्टर 20 दोनों में सेंटर है। तो सेक्टर 20 में जैसे मैं वहाँ पहली बार ध्यान करने गई, तो मैंने वहाँ पहले पिरामिड्स देखे थे, और कुछ हमारे 9x9 के पिरामिड्स है, जो नवक्षेत्र पिरामिड्स है, वहाँ मैंने पहली बार ध्यान, जो हमारे पिरामिड्स की सीढ़ियाँ हैं, जो पिरामिड्स के सीट्स हैं हमारे, वहाँ मैंने ध्यान किया था पहले। तो जैसे मैं वहाँ बैठती हूँ और मैं वहाँ देखती हूँ कि तब सबसे पहले शंपा माँ हमारे साथ बैठने आए थे, क्योंकि उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। तो वो पिरामिड्स में बैठते ही मतलब वो सीट पे जैसे हम बैठ रहे हैं, तो जैसे वहाँ की जो मास्टर हैं, मतलब जो सेक्टर 12 में सेक्टर 20 में ध्यान करवाते हैं, नवनीत मैम, तो वो मुझे जैसे मेरा और उनका जो प्रीवियस कनेक्शन है
क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम री इनकारनेशन से आते हैं, री इनकारनेट होके आते हैं बार बार, और हम जिनसे मिलते हैं वो एक्चुअल में कोई इंसिडेंट्स नहीं होता है, वो एक्चुअल में हमारा तय रहता है कि हमें मिलना ही है करके। तो जैसे मैं उनसे मिली तो मैं कुछ देख रही हूँ कि हम कम से कम 400 या 500 जन्मों से साथ में। बाप रे। मैं ये सोच रही हूँ कि शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए उनसे, बट जैसे मैंने एनिमल लाइफ देखा मेरा वहाँ पर। जब मैं शीप थी, जो शीप होते हैं एक्चुअल में 1534 1556 के आसपास, और मैं उनसे जैसे वो देख रहे हैं, फिर फट 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 जैसे मतलब मैं बात कर रही हूँ तो 1982, 1961, 1978, 1976, 1975, 1974, और पैरेलल एग्जिस्टेंस जो हम कहते हैं कि हमारी जो आत्माएं हैं वो अंश आत्मा है, जो एक्सपीरियंस करना चाहती है वो डिफरेंट फॉर्म्स में आती है। जैसे मेरी वो अंश आत्मा डिफरेंट पैरेलल वर्ल्ड्स में भी एग्जिस्ट करती है, वो मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट पिरामिड्स में साथ में हुआ था। और जो मुलन पिरामिड का एक्सपीरियंस है वो मैं बताती हूँ। जैसे मैं वहाँ हमारा एक बहुत बड़ा ध्यान से हुआ था, जब सारे मास्टर्स दिल्ली से, मुंबई से सब एकत्रित हुए थे, जब राम सर हमारे साथ आए थे। तो तब अराउंड 200-300 लोग ध्यान कर रहे होंगे साथ में, और हम वहाँ बैठे हैं, और जैसे वो मास्टर्स हमें बुला रहे हैं, कह रहे हैं, हमसे बात करवा रहे हैं। तो जैसे जो शंपा माँ हमेशा करवाते हैं ध्यान, तो हम सब बैठ के ध्यान कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं वहाँ पर कि कोई बचा ही नहीं फिजिकल फॉर्म में, कोई है नहीं फिजिकल फॉर्म में। मैंने सचिन सर जिनके साथ क्योंकि वो बहुत हमारे साथ क्लोज है ना, तो हम बात करते करते भी वैसे पूछ रहे थे कि आपने देखा फिजिकल फॉर्म कोई था ही नहीं करके। मैंने बोला ये भी सही बोल रही है तू। फिर कंचन माँ, सचिन सर और हम तीनों ट्रायंगल बैठे थे, मतलब पिरामिड फॉर्म में बैठे थे। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि ध्यान करने के बाद 3 घंटे का ध्यान था वो। ध्यान करने के बाद मैं पूछ रही हूँ कि हो गए, मज़ा आ गया, फिजिकल फॉर्म से निकले बाहर आ गए? तो वो मुझे बोल रहे हैं कि अरे भूमि, पता नहीं क्या निकला है आज। मतलब आप ध्यान करते हो वो एक अनुभव है, बट जहाँ आपके बाहर आने के बाद, आप ध्यान से बाहर आने के बाद जो ऊर्जा महसूस करते हो, तो जैसे आप ध्यान से बाहर आते हो तो वहाँ देखते हो कि बहुत शांति महसूस होती है। तो वो 3 घंटे का ध्यान शायद मुलन पिरामिड का मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा रहेगा मैम। आपके जीवन में ऐसा कोई वाकया है कि आपको लगा अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता है, और ध्यान ने आपको वहाँ पे संभाला हो? हाँ जी मैम, ध्यान में मुझे ये समझ में आया कि जो हमारी वाक शुद्धि है वो एक्चुअल में हमारे थ्रोट से रिलेटेड है, और वो उसके कारण ही, जहाँ हमारी वाक शुद्धि है नहीं वहीं पर हमारी ब्लॉकेज आ रही है। तो वो ब्लॉकेज क्लियर हुई मेरी ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले मैम। तो मैं कहूँगी कि ध्यान ने मुझे वेट लॉस भी काफ़ी करवाया है। आई वॉज अराउंड 80+ एंड नाउ आई एम 66 समवेयर। तो मैं एक ड्रास्टिक चेंज कह सकती हूँ, क्योंकि थायराइड जो था वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिस्ट्रक्टिंग था, और आई थिंक ध्यान में आने के बाद ही मेरा ये कॉन्फिडेंस बढ़ा है, एक एक्सपीरियंस आया है कि हाँ, ध्यान ऐसा है कि हम हमारी बॉडी की जो क्लियरिंग है वो अच्छे से कर सकते हैं। आपने अनुभव किया ध्यान से आपका थायराइड चला गया। पत्री सर जी भी कहते हैं कि नो मेडिसिन नो डॉक्टर। इस विषय में आप कुछ कहना चाहोगे? मैं कहती हूँ मैम कि पत्री सर ने हमें जो इन्फॉर्मेशन जो दी है, जो हमें बुक्स रिकमेंड की हैं, जो हमें कहा है कि आप ये करिए, वो बहुत फिल्टर करके दिया है। मैं कहूँगी यहाँ पर जितने भी हम फॉलो करते थे, बहुत सारे डिफरेंट मेडिटेशंस है जो हम फॉलो करते हैं, बट आखिर में आनापाना सती ही हमारा सोल्यूशन है। तो मैं कहूँगी नो डॉक्टर नो मेडिसिन पत्री सर का एक बहुत ट्रूथफुल फॉर्मूला है, क्योंकि अगर आप ध्यान से जो ठीक कर सकते हो वो शायद आप डॉक्टर से टेम्पररी ठीक करवा लो, बट आपकी फिर जो एक्चुअल में हीलिंग होनी है, जो निकालना है, वो शायद आपकी दवाइयों से ठीक ना हो। तो मैं, जैसे मैंने कहा, मैं थायराइड में मेडिसिन लेती थी, 2 साल मैंने मेडिसिन ली, और मेडिसिन के बाद भी मुझे वो थायराइड रहा ही था, बट वो निकल नहीं रहा था।
तो ध्यान में आने के बाद फर्स्ट 40 डेज़ में ही मेरा मेडिसिन छूट गया। तो डॉक्टर्स कहते तो हैं कि आपको मेडिसिन लेना है, बट आपको अपने अंदर भी सुनना है कि आपका क्या इंट्यूशन है, आपसे आपको क्या करने कहा जा रहा है। अगर आप विदाउट एनी मेडिसिन ठीक हो सकते हो, जैसे पत्री सर की एक और रिकमेंडेशन है, यू कैन हील योर लाइफ, लुइस ही की जो बुक है, तो उनमें वो कहती है कि अगर आप एफर्मेशन से भी ठीक कर सकते हो अपने बॉडी को, तो डॉक्टर्स के पास जाना क्यों है। अगर मैं और कहूँ कि मिरर वर्क, एक और जो बुक है लुइस ही की, तो उनमें भी कहा गया है कि अगर आप वाटर थेरेपी करते हो, अगर आप एफर्मेशंस करते हो, अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपने आप को हील बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप डॉक्टर के पास ना जाओ, अगर आप डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने आप को ठीक कर पाओ, ध्यान से ठीक कर पाओ, तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा मैं मानती हूँ मैम। आपने अभी बताया जैसे ध्यान हमें ठीक करता है, आपने अफर्मेशन के बारे में भी बताया, तो वो कैसे ठीक होता है हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, आप उसके बारे में थोड़ा सा साझा कीजिए। थैंक यू मैम। एफर्मेशंस के रिगार्डिंग मैं ये कहूँगी कि जैसे अगर आप अपने बॉडी से सेल्फ लव, हम जो कहते हैं, जो हम कहते हैं कि अपने आप से प्यार करो, अपने आत्मा से प्यार करो, सबसे प्यार करो, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले ध्यान करो। तो एफर्मेशन के साथ मेरा ऐसा कनेक्शन रहा है कि सेल्फ लव जो मेरे में, मैं कहूँगी एक ब्लॉकेज था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा रहा है एक टाइम पे जहाँ पर मैं अपने आप को बहुत हेट करती थी। मतलब मुझे लगता था कि शायद मैं यूज़लेस हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं क्यों करूँ ये सब। ये डिप्रेसिंग फेज जो रहता है उसमें मैंने बहुत अपने आप को नेगेटिव कहा रहेगा। बट एफर्मेशंस में मैं कहूँगी कि मैंने वाटर थेरेपी बहुत किया है, जहाँ पर मैं अपने आप को बोलती थी येस आई एम लव, आई एम लव, आई एम लव। और ये कहीं ना कहीं एक पैरेलल बोलूँगी मैं, जहाँ साथ में चलता है। अगर आप ध्यान भी करते हो और अगर आप एफर्मेशंस भी करते हो, तो एक तरह से आपका दोनों साइड से प्रॉपर हो रहा है। बट अगर आप चाहो कि अगर आपकी एफर्मेशंस चाहे, अगर आपको सच्ची में ठीक होना है, तो सबसे पहले अपने ध्यान के जो आवर्स हैं वो बढ़ाओ। ध्यान के जो आपके घंटे हैं, जितने मिनट आप ध्यान करते हो, उसको थोड़ा बढ़ाओ। तो शायद आपकी जो प्रोग्रेस होनी है, एवोल्यूशन होना है, वो और स्ट्रांग होगा वैसा। दोस्तों, भूमिका जी ने इतने सारे एक्सपीरियंस शेयर किए, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इनके बारे में हम आगे भी जानेंगे। तब तक देखते रहिए हम हैं PSSM। धन्यवाद। हम